जवाहरलाल नेहरू का जो स्टेटस था उस वक्त, ही वॉज नो लेस देन अ गॉड फॉर अ लॉट ऑफ इंडियंस एंड मेजोरिटी इंडिया, मतलब जिस तरह से जब उनकी डेथ भी हुई थी तो इंडिया वॉज इन शॉक कि ये क्या हो गया. तो आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि उस टाइम पे लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि इलेक्शन ही क्यों इंपॉर्टेंट है. जवाहरलाल नेहरू जी है, कांग्रेस है, तो सब बढ़िया है. क्योंकि इलेक्शन के बाद में 47 में तो कुछ हुआ नहीं था. इंडिपेंडेंस के बाद वो सीधा ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ. 51 52 में ये फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हेल्ड हो रहे हैं इंडिया में. तो लोगों ने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि वाई इज दिस इलेक्शन इंपॉर्टेंट और वाई इज इलेक्शंस इंपॉर्टेंट इन जनरल. से भारतीय जनसंघ की स्थापना हो गई थी, राइट, जो बीजेपी का प्रीकर्सर जिसको बोल सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाया हुआ था. फिर एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, जो लैंड ओनर्स थे, फिर कुछ सोशलिस्ट थे, उन्होंने मिलकर सोशलिस्ट इनफैक्ट कांग्रेस से ही अलग हुए थे. उन्होंने पहले 1934 में कांग्रेस के अंदर एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, फिर आज़ादी के बाद वो अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनी, फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वो हो गई. फिर कम्युनिस्ट थे जिनकी विचारधारा लेफ्ट थी. तो ये चार तो इनफैक्ट नेशनल पार्टीज, इनफैक्ट फर्स्ट इलेक्शन के बाद ये चार नेशनल पार्टीज बच के रह गई. तो ऐसा नहीं था कि और एज ए नेशन जब आप बात करते हैं, सो ठीक है, आम जनता के बीच समझाना में भी थोड़ा बड़ा मुश्किल हो, बट आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना इन्वेसाज किया, उसको जब अडॉप्ट किया, तो आपने कहा कि वी आर अ डेमोक्रेसी, वी आर अ रिपब्लिक, राइट. तो द बेसिक टेनेट ऑफ अ डेमोक्रेसी इज कि जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे वो चुन के आएंगे, राइट. तो मेरे ख्याल से उस पर कहीं कुछ ऐसे डिस्कशन डिबेट की बात नहीं थी. पॉपुलैरिटी बहुत हाई थी और इसलिए वो जीत करके भी है ऑलमोस्ट 400+ सीट से. अगर मैं करेक्ट हूँ तो 425 सीट्स इनफैक्ट उस समय कांग्रेस को आई. तो वो पॉपुलैरिटी उसमें दिख गई. बट हाँ, कहीं कहीं पे आप देखेंगे अलग अलग धड़ों में कि अदर पार्टीज ऑल्सो परफॉर्म्ड, ठीक है, सिग्निफिकेंटली वेल.